फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। और हम और आप मिल करके इस चैनल पर फिजिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसी सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रे डायग्राम, यानी कैसे इमेज बनता है इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। जी हाँ, हम आज अवतल दर्पण का केस पढ़ने वाले हैं और अवतल दर्पण पर ही रे डायग्राम फॉर्मेशन पर एक वीडियो लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक पर। उस वीडियो की अपनी इंपॉर्टेंस है, वहाँ काफी सारी चीजें हमने काफी डिटेल में भी एक दूसरे के साथ डिस्कस की हैं। आज की वीडियो की अपनी इंपॉर्टेंस है, जिसमें हम जो पॉइंट हमने वहां पे पढ़े हैं उन सभी को यूज करते हुए कैसे हम फटाफट याद रख सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में कौन सी 6 कंडीशंस हैं इमेज फॉर्मेशन की जो हमें पता होनी चाहिए। और अगर एग्जाम में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं उसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बिना किसी गलती के आप आसानी से उसे सॉल्व कर पाएं, इस बात के लिए आपको पिछला वीडियो भी देख लेना चाहिए। और आज का वीडियो, अगर पिछला वीडियो आपने देख रखा है फ्रेंड्स और वो पॉइंट्स आपके मेमोरी में हैं, जो वहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रे डायग्राम में क्या क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, तो आज सबसे आसान और इंटरेस्टिंग तरीके से आप याद रखने वाले हैं, याद कर लेने वाले हैं वो 6 कंडीशंस और उस पे कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। एग्जाम में आता है रे डायग्राम, तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। तो आइए बिना डिले किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। लेकिन कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए आज हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। और फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है रे डायग्राम यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जी हाँ, यही बात पिछले वीडियो में भी मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया था। पहले हम जस्ट उसका एक रिवीजन, एक रिमाइंडर हम अपने लिए कर लेते हैं, जिससे किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। बस इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट बस तेजी से हम इसको एक रिवीजन की तरह ले लेते हैं कि कौन कौन सी 5 पॉइंट्स है, 5 बिंदु कौन कौन से हैं जो हमें याद रखना है, जिससे बिना मिस्टेक आप कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की 6 कंडीशंस को बना सकें, याद रख सकें। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्या कहता है? द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। आप चाहे कॉनकेव मिरर ले रहे हो, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर का केस ले रहे हो, सभी के केस में प्रिंसिपल एक्सिस होती है, इसकी मुख्य अक्ष होती है। और दोनों ही केस में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष के पैरेलल है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर पासेस थ्रू द फोकस, है ना। इसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अभी मैं पूरा इसका डिटेल देने वाली हूँ, आप वहां से नोट कर लीजिएगा, भी समझ लीजिए। और इसमें मैं बहुत टाइम इसलिए भी नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एक रिवीजन है। अगर आपको इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूजन है तो फ्रेंड्स पिछले वीडियो पे जाइए, जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देने वाली हूँ, और उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है फ्रेंड्स, तो कॉमेंट में फटाफट लिख डालिए, मैं उस पर आपसे डिस्कस कर लूंगी और हर कंफ्यूजन इस टॉपिक पे बेस्ड मैं आपका सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। यहाँ देखिए फ्रेंड्स क्या दे रहे हैं, अगली लाइन क्या है? और इट एपियर्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। जी हाँ, जब हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे वहां पे कि इस तरीके का हमारा मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस है और मुख्य अक्ष के पैरेलल रे चलती है। तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी, है ना, तो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ इधर जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होने की वजह से आपको ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ कहीं से निकल के आ रही है, यानी ये पॉइंट क्या होगा? फोकस होगा। तो इट एपियर्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए है। और ये वाली लाइन के आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स फ्रॉम द, इट पासेस थ्रू द फोकस, यानी फोकस से पास होती है। ये वाली लाइन किसके लिए है? कॉनकेव मिरर के लिए है। ठीक है, तो आप समझ गए कि इट एपियर्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस, ये लाइन आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए है ना, जहां सच में फोकस से पास नहीं होती, बल्कि ऐसा आपको लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि फोकस की तरफ से निकलकर आ रही है, जबकि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्ट होके फोकस से ही पास होती है। इसी तरह से सेकेंड पॉइंट है द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस। अब अगर फोकस से जा रही है ना, तो रिफ्लेक्ट होकर के
पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल हो जाएगी किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। लेकिन अगर ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, है ना, अब ये फोकस से कॉन्वेक्स मिरर में फोकस से अगर पास हो रही है क्या होगा, और द रे अपीयरिंग टू मीट एट द फोकस, है ना, ऐसा यहां देखिए कुछ ऐसा केस, मतलब अगर रे ऑफ लाइट इधर से आए, है ना, और ऐसा लगे कि जैसे ये फोकस की तरफ जा रही है ना, द रे ऑफ लाइट, अगर कॉनकेव मिरर है तो क्या, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, है ना, और ये रिफ्लेक्ट होगी तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। ये कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण था, ठीक। अब अगर ये कॉन्वेक्स है, उत्तल है, तो क्या होगा, तब यहां से स्टार्टिंग, द रे अपीयरिंग टू मीट एट द फोकस, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे फोकस पे मिलेगी, लेकिन यहां तो मिरर आ गया, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये अंदर तो गई नहीं बल्कि यहां से रिफ्लेक्ट होकर के क्या हो जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये किसके लिए केस हो गया, कॉन्वेक्स मिरर का केस हो गया। यानी जब प्रकाश की किरण इस तरीके से चले कि जैसे लग रहा है कि फोकस पे जाके मिल जाएगी, लेकिन दर्पण बीच में आ गया तो वो मिली नहीं फोकस पे जाकर के, बल्कि रिफ्लेक्ट हो गई दर्पण से, मिरर से रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट होके किधर गई, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। लेकिन यही जब कॉनकेव मिरर का केस था तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, वो सच में फोकस से पास होती है, और फोकस से पास होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। थर्ड पॉइंट जो आपने याद रखा है वो क्या है, रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी हाँ, बिल्कुल, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो अपने ही रास्ते पर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। ये लाइन तो किसके लिए था, कॉनकेव मिरर के लिए, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो दिया है वो कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण के लिए होगा। मींस द रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में मान लीजिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, अब रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से, मतलब इधर आ रही थी लेकिन यहाँ पे आ गया दर्पण, मिरर आ गया, तो अंदर तो गई नहीं बल्कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगी अगर वो इस डायरेक्शन में जाती हुई लग रही है। यहाँ पे जाती हुई लग रही है, क्यों, क्योंकि दर्पण आ गया तो रिफ्लेक्ट हो गई, अंदर गई ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि ये इधर चली जाएगी पर वो जा नहीं पाई, दर्पण की वजह से रिफ्लेक्ट हो गई और अपने ही रास्ते पर लौट जाएगी। तो अगर ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो हम क्या कहेंगे, द रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर रिटर्न्स थ्रू द सेम पाथ। ठीक, 3 पॉइंट, पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा, फोकस से। अगर फोकस से जा रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और तीसरा पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक, ये 3 आपने याद कर लिए। फिर क्या है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर द 2 रेज ऑफ लाइट एक्चुअली क्रॉस ईच अदर। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण में 5 कंडीशंस में हमें रियल इमेज मिलेगी, और छठी जो लास्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे वहां पे हमें वर्चुअल यानी आभासी मिलने वाली है। तो रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का डिफरेंस बताइए। तो फ्रेंड्स, जहां पर 2 रेज ऑफ लाइट सच में मिलती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, वहां पे बनती है रियल इमेज। ठीक है, एंड द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट वेयर इट अपीयर्स दैट द 2 रेज मीट, है ना, ऐसा लगता है कि 2 रेज मिल रही होंगी लेकिन सच में नहीं मिलती। जैसे यहां ये लग रहा था कि रे इधर जाने वाली है पर दर्पण आ गया तो अंदर गई नहीं, रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये लग रहा है कि इधर जा रही पर सचमुच में इधर नहीं गई, है ना। आप देखिए, ये लग रहा था कि इधर रे जा रही है पर यहां तो ये रे गई ही नहीं, है ना। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है कि जहां ये लगे कि रे जा रही है, मिल रही है 2 रेज, देखिए इमेज वहीं पे बनेगा जहां पे 2 रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी अकॉर्डिंग टू रूल, है ना। ऐसा नहीं, रूल को ब्रेक नहीं करना है, फिजिक्स के रूल्स सारे फॉलो होंगे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए जहां पे 2 रेज एक दूसरे को क्रॉस करेंगी सच में, वहां पे रियल इमेज बनेगा। और जहां पर सच में क्रॉस नहीं करेंगी बल्कि ऐसा लगेगा कि ये 2 रेज यहाँ पे मिल रही थी, तो वो वर्चुअल इमेज वहां पे बनता है। ठीक है,
That means the point where it appears that the rays are emerging from, है ना, ऐसा लग रहा है कि उस पॉइंट से बाहर की तरफ निकल के आ रही हैं, लेकिन सच में वहां पे रेज मिली नहीं। ठीक, तो उस पॉइंट पे बनेगा वर्चुअल इमेज, और अगर सच में टू रेज क्रॉस करेंगी जिस पॉइंट पर, वहां पे बनेगा रियल इमेज। और अब ये चीज पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम जब याद रखने की कोशिश करेंगे 6 कंडीशंस कॉनकेव मिरर वाली, वहां भी यही चीज रिवीजन में आने वाली है। तो ये दोनों वीडियोस मिल करके आपको इस टॉपिक के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर कर देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, और लास्ट पॉइंट देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, मिरर चाहे कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन मिरर हो, कोई भी हो, लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड करता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से स्फेरिकल मिरर के बारे में हर पॉइंट पे आपको बताया है। जहां पे भी हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे वहां पे याद रखिएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा होल्ड करता है। आज इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर कहती हूं कि अगर आज के वीडियो और पिछले वीडियो को देखने के बाद भी किसी भी पॉइंट पे आपको कंफ्यूजन रह जाता है फ्रेंड्स, तो कमेंट जल्दी से करिएगा, और मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अलग से आपको पूरा एक वीडियो देने वाली हूं। और जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, भी समझाए हैं, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सारे पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। और जो अभी हमने बताया है उसे फिर से एक बार पीछे जाकर के वीडियो को फिर से सुनिए। अब देखिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं इस रिवीजन के बाद रे डायग्राम, यानी किरण आरेख, किसके लिए? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर के लिए। तो फ्रेंड्स, 6 कंडीशंस में से जो पहली कंडीशन हम लोग लेते थे, देखिए हम लोगों ने क्या किया था कि हमने लिया था कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर जब आप लेते हैं फ्रेंड्स, तो इस तरीके का था। क्या है मिरर, कैसे है, सब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पिछले वीडियो में। ये जो हमने पीछे डैश डैश लगाया, ये पॉलिश दिखाता है किस सरफेस पे होगा, और ये वाला सरफेस वो है जहां से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब ये सरफेस जिस स्फेयर का, जिस गोले का पार्ट है, उसका यहाँ कहीं पे सेंटर होगा, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये होता है पोल जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉस करती है, वो पोल बन गया। सी और पी के बीच का जस्ट पॉइंट होगा जो फोकस कहा जाता है। ठीक है, मैंने कहा था प्रॉपर मेजरमेंट के साथ अगर आप रे डायग्राम बनाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो आप पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वैसा ही बनता चला जाता है। आज हम वही आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि मैंने उसी चीज को फॉलो करके यहाँ पे आज रे डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो अब केस कौन कौन से हम लोग को देखने, एक तो अनंत पर, इंफिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट होगा, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी अभी हम देखने वाले हैं। आप पोजीशन देखिए कहाँ कहाँ जाना है। ठीक, पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, वहां से कुछ चीजें क्लियर हैं, बस इसे आप दिमाग में बैठाते जाइए कैसे कैसे बैठना है, वो आज के वीडियो में हमें देखना है। तो इन्फिनिटी पर इमेज ऑब्जेक्ट आपने रखा, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट जब आपका जाता है तो इमेज कहाँ पे बनती है? जी ऑफ कोर्स फोकस पर बनती है। फिर हम ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कराते हैं। इन्फिनिटी के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी और सी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये दूसरा केस होगा। तीसरे केस में अब नेक्स्ट पॉइंट कहाँ पे आएगा? तीसरा केस आ जाएगा इन्फिनिटी और सी के भी बाद सी पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सी के बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा? एक यहां था, फिर सी इन्फिनिटी और सी के बीच में, फिर सी पर आया, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? बिटवीन सी एंड एफ आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? बिटवीन एफ आ जाएगा। देखिए 5 कंडीशन हो गए। ये सारे आपको रियल देने वाले हैं, इन्वर्टेड देने वाले हैं। जी हाँ, इन 5 केस में हमें रियल मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा। कब बड़ा मिलेगा, कब छोटा मिलेगा, ये अभी हम फिर से आज के वीडियो में रिवाइज करेंगे और आपको फट से याद हो जाने वाली है चीजें। ये देखिए, ये 5 केस वो हैं जिसमें आपको रियल और इन्वर्टेड इमेज ही मिलती है। लेकिन छठा केस, जब ये ऑब्जेक्ट चलते चलते कहाँ रख दें आप? एफ और पी के बीच में रखते हैं, तब आपको वर्चुअल यानी आभासी और इरेक्ट यानी सीधा, आभासी और सीधा, वर्चुअल और इरेक्ट मिलता है, और दर्पण के पीछे बनता है, आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, ये केसेस हैं जिनको हम फट से देख लेते हैं, जिससे आपको याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पर, अनंत पर है। हम यहां पर आ जाते हैं और देखिए ये रे डायग्राम तो आपने देख ही रखा था फ्रेंड्स। मैंने यहां सी और पी यानी ये जो हमने
स्फेयर लिया था उसका रेडियस हमने 8 सेंटीमीटर लेकर के मेजरमेंट के साथ बनाया। आप भी मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपका फटाफट बनने वाला है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। हमने यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर का लिया है, जिससे उसका हाफ किया तो ये फोकस हमें मिल जाता है। और यहाँ देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे चलती हैं तो ये वाली रे रिफ्लेक्ट होके फोकस से गई, ये रे रिफ्लेक्ट होके फोकस से गई, फोकस पर दोनों रेज ने क्रॉस कर दिए, यानी जहां पे सच में रेज ने क्रॉस किया वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कैसा रियल इमेज बनेगा, क्योंकि रेज ने सचमुच में एक दूसरे को क्रॉस किया है। इन्वर्टेड बनेगा यानी उल्टा बनेगा। ठीक है, और वस्तु से बहुत छोटा यानी हाईली डिमिनिश्ड बनने वाला है। अनंत पर बड़ी सी वस्तु है लेकिन यहाँ पर उसका बहुत छोटा सा प्रतिबिंब आपको मिलेगा, जिसे हम कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड, और वो चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक, अब देखिए 5 केसेस में तो हमें इन्वर्टेड मिलने वाला है ना, बस हमें बड़ा छोटा देखना है। अनंत पर बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड। अब इससे आगे आएंगे तो बड़े ऑब्जेक्ट के लिए डिमिनिश्ड बनेगा। ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, पिछले वीडियो में देखा होगा, तो इमेज इधर चलेगा। तो अब अगर ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ गया बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, तो इमेज कहां चला जाएगा जी, बिल्कुल सी एंड एफ। कैसा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा। ठीक, 5 केसेस में रियल ही रहना है, उल्टा ही रहना है। बस इन 5 केसेस में कब बड़ा कब छोटा ये देखना है। तो यहाँ पे बहुत छोटा था तो यहाँ जब इमेज आएगा तो वो छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा नहीं, छोटा। ठीक, तो सी पे आके ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा, और बराबर होने के बाद जब हम आगे चलेंगे तो वस्तु से आकार में छोटा होने लग जाएगा। यानी जब अभी क्या था आपका, बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा प्रतिबिंब था, सी पे आए तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब हो गया। अब सी को जब आप क्रॉस करेंगे तो आपके छोटे ऑब्जेक्ट के लिए बड़ा प्रतिबिंब यानी स्मॉल ऑब्जेक्ट लार्ज उसका इमेज बनेगा। ठीक, सी के बाद जब आप क्या करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो इमेज इधर आ जाएगी, यानी जब ऑब्जेक्ट इधर है इमेज इधर है तो ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। ठीक, जब ऑब्जेक्ट हमारा इस तरफ था, इमेज सी के इधर था, तो इमेज छोटा था। सी से पहले इमेज तो इमेज छोटा। ठीक, सी से पहले, सी और पी के बीच में कहीं भी इमेज है। ठीक है, सी से एफ तक, सी से एफ तक कहीं भी अगर इमेज बन रही है तो इमेज छोटा, और अगर सी से एफ तक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट छोटा इमेज बड़ा। ये याद रखिए, सी से एफ तक इमेज बन रही है तो इमेज छोटा, और अगर ऑब्जेक्ट सी से एफ के बीच आ गया तो ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, इमेज बड़ा। ये याद रखने का तरीका आप देख लीजिए, है ना, तो आपको याद हो जाने वाली। ये फर्स्ट केस हो गया। इसी केस को हम एक और तरीके से रे डायग्राम देखिए बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये भी अनंत से ही आ रही है ना, बस क्या है कि पहले केस में प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल थी जो इन्फिनिटी से आ रही थी रेस, है ना, वो यहाँ पे पॉइंट की तरह हमें मिली। लेकिन जब ये अनंत से आ रही, एक रे ये लिया, ये रिफ्लेक्ट होकर के आई, दूसरी रे लिया, ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये फोकस पर क्रॉस करेंगी क्योंकि हमें इमेज मिलना है फोकस पर। तो दोनों ही इंफिनिटी से आने वाली रेज हैं, दोनों ही केस में हमें फोकस पर ही इमेज मिल रहा है, बस बनने का तरीका डिफरेंट हो गया। जब पैरेलल है तो फोकस से ही क्रॉस करती है, मुख्य अक्ष के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी। ये रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल नहीं है, लेकिन जब अनंत से आती है रेस तो इमेज फोकस पर ही बनना है। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल, जो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ा था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रेस चल रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गई, फोकस से। ठीक, लेकिन इस केस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज नहीं है, लेकिन चूंकि अनंत से आ रही है तो इमेज तो फोकस पर ही बनना है। तो अब यहाँ क्या होगा, दो हमने अनंत से आने वाली पैरेलल रेज लिया, दोनों को रिफ्लेक्ट होने दिया, रिफ्लेक्ट होके जहां पे क्रॉस करती हैं वहां पे इमेज बनाया, और वो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। यहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप यूज करते हैं। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन चल रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रे आ गई, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये बनेगा। इसी तरीके से ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ सच में एक दूसरे को क्रॉस किया तो रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। 5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड थी, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही हैं। फिर अनंत पे ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। यानी केसेस उसके बिल्कुल यही वाले आपको याद रखने हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा केस, अब आप इन्फिनिटी से आगे बढ़े थे तो अगला पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगला पॉइंट था कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ जाएगा। एक स्टेप आगे चलिए, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट ले आते हैं तो एक रे कहाँ गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। दूसरी, आप अपने मन से भी अलग अलग बुक्स में अलग अलग 2 रेज सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना, और इमेज की पोजीशन वही आएगी। यहां हमने एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके बनाया, दूसरी क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है वो लौट करके उसी रास्ते पर आती है, यानी लौटते हुए यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, तो यहीं पे इमेज बन जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे भी कैसा है, इन्वर्टेड है इमेज आपका, रियल है और ऑब्जेक्ट से छोटा है। यही हम लोगों ने डिस्कस किया था और यही पॉइंट्स यहाँ पे आपको लिख करके दिए गए हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच आ गया तो इमेज आपकी कैसे बनने वाली है। फ्रेंड्स अगला केस हमारा आ जाता है, एक स्टेप और आगे चले तो जी अभी स्टार्टिंग में क्या हमने देखा था कि अब पोजीशन क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट की सी पर आ जाएगी, यानी वक्रता केंद्र पर आ गया, और वक्रता केंद्र पर आते ही फिर से आपको सेम साइज का इन्वर्टेड इमेज मिलता है और उल्टा मिलता है ना, यानी इन्वर्टेड है, सेम साइज का है, रियल क्यों, क्योंकि सच में रेज क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पे भी आप अपने आप कोई भी 2 रेज लेके सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको मिला करके इमेज बना सकते हैं, इसलिए अलग अलग बुक में रेज अलग अलग सेलेक्टेड हो सकती हैं। आप इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं जो आपको यहाँ डिस्कशन में दिया जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट से रे चली, फोकस से पास हो गई क्योंकि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस से, जो फोकस से गई वो पैरेलल हो गई, जहां पे क्रॉस किया वहां पे इमेज बन जाती है। जो अब साइज, अब सी पे आ गया ना, तो साइज जो है उसका ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। सी पर आते ही साइज ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं मैंने ये 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, तो ये ऑब्जेक्ट भी 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमें मिल गया, इसलिए मैंने यहाँ पे साइज भी जो हम मेजरमेंट करके मैंने लिखा वो आपको यहाँ से हम शो करते जा रहे हैं। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, अब सी पे पहुंच गए थे, अब सी से आगे चलेंगे ना, तो सी से आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, जहां पे ऑब्जेक्ट पहुंच जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। ठीक, अभी बराबर हो गया था ना, पहले क्या था, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटा था क्योंकि इमेज सी और एफ के बीच में था। अब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आ जाएगा तो अब इमेज बड़ा होने लग जाएगा। जो 5 केसेस हम लोग देख रहे थे रियल और इन्वर्टेड इमेज के, तो अब छोटा होगा कि बड़ा, तो अब जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, यानी अगर हम C और F के बीच में ले आते हैं ऑब्जेक्ट को, अब C से आगे हम चल रहे हैं ना, C से आगे हम निकल रहे हैं, यहां तक तो था ऑब्जेक्ट C पर है, तो किस तरीके का आपको मिल रहा है इमेज, वो आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब एक स्टेप हम आगे चलते हैं, तो एक स्टेप आगे का मतलब है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, तो अभी आपने क्या याद कर लिया, ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो इमेज का साइज बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट के साइज से, बाकी रियल भी रहेगा और इन्वर्टेड भी रहेगा, वो यहाँ पे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए सी और एफ के बीच में हमने 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो गई वो फोकस से रिफ्लेक्ट होके पास हो गई, और जो इधर चल रही थी, है ना, आप कैसे बनाएंगे इसको, आपको करना सिंपल ये है कि स्केल सी से पास होता हुआ और इस पॉइंट को टच करता हुआ रखिए और लाइन खींचिए, है ना। तो अब यहां से जो रे इधर चलेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ पे जाएगी, क्योंकि देखिए ये सी से जाने वाली है। ओके, कैसे बनाना है आपने देख लिया। आपको स्केल कैसे रखना है, सी और ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को टच करते हुए स्केल रखिए और मिरर तक ले जाइए, इसको पीछे भी लंबाई बढ़ा दीजिए, आपको यही वाला पाथ मिल जाने वाला है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाला है, इसलिए सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट होके रे वापस आएगी,
यहाँ पे रे क्रॉस करेगी तो यहाँ पे आपका इमेज बन जाना है। अब आप देखिए इसका मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर आया, यानी 1 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट का उससे बड़ा हमें इमेज मिल गया। ठीक, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट इधर चला तो इमेज एक स्टेप इधर चला गया। तो सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर जाने पे अगला पॉइंट क्या था, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। तो आप समझ गए कि इमेज कहां बनेगा, रियल इन्वर्टेड वस्तु से बड़ा बनेगा, और कहां बनेगा, इंफिनिटी और सी के बीच में बनेगा। इसी चीज को यहां पर हमने लिख करके दे दिया है फॉर हिंदी मीडियम एंड और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या आता है, ऑब्जेक्ट पहुंच गया फोकस पर, एफ पर, तो अनंत पर था, इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था। अब फोकस पे है तो इंफिनिटी पे बन जाएगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। बस अंतर किस में आएगा, अनंत पे था तो एफ पे हाईली डिमिनिश था, अब यहाँ पे वस्तु से बहुत बड़ा हाईली इनलार्ज्ड बनेगा। ठीक है, उस केस का ये रिवर्स आ जाएगा। तो आप ये देखते ही समझ गए होंगे, पैरेलल जो चली वो फोकस से पास हो गई, और सी और इस पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से लाइन खींचेंगे, इसको पीछे बढ़ाएंगे, दोनों पैरेलल ही चले जाने हैं। पैरेलल जाने का मतलब कहीं पे नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं का मतलब आप कहेंगे कि ये कहीं नहीं मिल रहा, यानी ये कहाँ पे मिलेगा, ये अनंत पर मिलने वाला है, आप ऐसा इसमें कहते हैं, यानी यहाँ पे इंफिनिटी पर आपको मिलेगा इमेज। ठीक है, तो ये आप और किस तरीके का मिलेगा ये चीज तो मैंने आपको यहीं पर लिख करके भी दे रखी है, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज बताई भी। और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से नोट कर लें कि किस तरीके का आपको प्रतिबिंब मिलने वाला है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ है। फोकस पर रखे वस्तु के लिए वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब अनंत पर मिलता है। और फ्रेंड्स, अब लास्ट वाला केस जो कॉनकेव मिरर का हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा, वो क्या था कि ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच रखेंगे, है ना, फोकस और पोल के बीच में। यही वो केस है कॉनकेव मिरर का जब आपको वर्चुअल इमेज मिलती है ना, आभासी प्रतिबिंब मिलता है, वस्तु से बड़ा मिलता है और सीधा मिलता है। अभी तक सारे उल्टे थे, 5 केस में उल्टे, ठीक है, लेकिन यहाँ बड़ा मिलता है, सीधा मिलता है, दर्पण के पीछे मिलता है। बनाना बहुत आसान है, एफ और पी के बीच में देखिए हमने यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट लिया था, 3.1 सेंटीमीटर का, यानी बड़ा इमेज बन गया। डैश डैश क्यों दिखाया है, क्योंकि दर्पण के पीछे तो रेज जाएंगी ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि उस पॉइंट की तरफ जा रही हैं पर सच में वहां नहीं जाती हैं। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल रे चलती है वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से जाएगी। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट को मिलाते हुए लाइन खींचेंगे तो आप देखेंगे इधर दोनों फैलते हुए जा रहे हैं, यानी कि डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्ज है तो इधर तो मिलना ही नहीं है, तो आपने क्या किया, डैश डैश करके पीछे जब बढ़ाया तो आपको ऐसा लगा कि जैसे ये यहां से निकल के आ रही है, बस ऐसा लगा, इट एपियर्स कि यहां से आ रही, सचमुच में यहाँ पे रेज नहीं मिली तो ये इमेज यहीं पे आपको दिखेगा, लेकिन चूंकि रेज सचमुच में नहीं मिली हैं, यानी कि ये कैसा इमेज बन जाएगा, जी हाँ, ये आपको वर्चुअल इमेज यहाँ पे मिलेगा, आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। देख के ही आपको पता चल रहा है कि वर्चुअल होगा, लेकिन कैसा, बड़ा होगा, सीधा होगा, इरेक्ट। बस इसी चीज को यहाँ पे मैंने लिख करके दे दिया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से कॉनकेव मिरर से अलग अलग केसेस में, जो 6 केसेस हैं, उनको हम कैसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं कितनी आसानी से। और अब किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आता तो कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।